नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बैंक में जब हम अपनी राशि को जमा करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमें किन किन पहलुओं को देखना चाहिए ताकि मेरा जमा राशि सुरक्षित भी रहे और हमें अधिक से अधिक उस पर रिटर्न भी मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं कि बैंकों में अपने बचाए हुए पैसे को हम अपने अनुरूप कैसे जमा कर सकते हैं। तो बैंक में जो ग्राहकों का पैसा जमा होता है उसे हम जमा राशि कहते हैं। ये जमा राशि बैंकों में कई प्रकार से रखी जाती है। अगर ग्राहक को चाहिए कि पैसा हमें कभी भी किसी भी समय जरूरत है तो उसके लिए अलग खाते का प्रावधान किया गया है। अगर ग्राहक को लगता है कि हमें ये 6 महीना या 2 साल के बाद पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो हम आके चलते हैं, देखते हैं कि क्या है डिपॉजिट का स्कीम और किस तरह से बैंकों में हम अपने पैसे को रख के अधिक से अधिक सुरक्षित और रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों, बैंकों में पैसा रखने का जो स्कीम है डिपॉजिट का, उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वैसा डिपॉजिट होता है जिसको ऑन डिमांड हम वापस ले सकते हैं, और टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो हम पैसा तो मेरा है लेकिन हम जिस अवधि तक उसे रखते हैं उसी अवधि के पूर्ण होने के बाद हमें प्राप्त होता है। तो डिमांड डिपॉजिट भी 2 तरह का डिपॉजिट है, मुख्यतः 2 तरह का डिपॉजिट है, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट है, नाम से ही स्पष्ट है, सेविंग्स बचत बैंक। उसमें हम वैसे पैसे को रखते हैं या रखना चाहिए जिस पैसे का जरूरत हमें छोटे छोटे मात्रा में कभी भी हो सकता है। बैंक इस पर निश्चित दर से ब्याज प्रोवाइड करता है। पहले बचत बैंक में जो ब्याज की गणना का प्रावधान था वो मासिक स्तर पर था, अभी इसे डेली प्रोडक्ट में ला दिया गया है। तो हमें बचत बैंक खातों में वैसे पैसे को रखना चाहिए जिसकी आवश्यकता हमें कभी भी पड़ सकती है। दूसरा जो डिमांड डिपॉजिट का रूप है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आम लोगों के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के लिए है। जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए जो खाता होता है वो करंट अकाउंट खोला जाता है, जिसकी चर्चा हम फिर अलग से करेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में हमें ब्याज बैंक प्रोवाइड करता है, करेंट अकाउंट में हमें कोई ब्याज प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो डिपॉजिट के डिमांड डिपॉजिट के भाग में हम देखते हैं कि वो सेविंग्स बैंक और करेंट अकाउंट है। इसके बाद हम आते हैं कि टर्म डिपॉजिट। ये टर्म डिपॉजिट क्या है? वो निश्चित अवधि तक अगर किसी पैसे को हम रखते हैं बैंकों में तो उसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं, एक भाग शॉर्ट डिपॉजिट कहलाता है, दूसरा फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। 15 दिनों से लेके 6 महीने तक के अवधि का जो डिपॉजिट होता है उसे हम शॉर्ट डिपॉजिट कहते हैं। 6 महीना से ऊपर और 10 साल के तक का जो डिपॉजिट है उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट डिपॉजिट दोनों एक ही तरह का है, लेकिन पीरियड इसका ये शॉर्ट कहा गया है कि ये 6 महीना के अंदर का है, 6 महीना से बाहर का है, फिक्स डिपॉजिट है। अभी हम आज जो अपनी बात को केंद्रित कर रखेंगे वो सेविंग्स बैंक अकाउंट पर रखेंगे। ये सबसे परिचित अकाउंट है, गरीब के लिए है, जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए है, किसान मजदूर हैं, सभी लोगों के लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट है। अब इस बैंक का अकाउंट जब हम सेविंग्स खोलते हैं तो हमको उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आजकल बैंकों में जिस बैंक में हम खाता खोलें उस बैंक में हम जानने का कोशिश करेंगे कि
उस बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस क्या है, हमें हर वक्त उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखना होगा। फिर मिनिमम बैलेंस भी दो तरह का होता है। यदि आपके खाते में चेकबुक फैसिलिटी है तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया अलग है। अगर चेकबुक फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। तो हमको ये जान लेना होगा कि हमें जिस बैंक में खाता खोल रहे हैं उसका मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हर वक्त उसको मेंटेन करना रखना होगा। दूसरा चीज है कि खाता 3 महीना के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो खाता अनऑपरेटिव हो जाता है। बैंक उसको गवर्नमेंट अकाउंट में भेज देते हैं। फिर आपको उसको रिवाइज करने के लिए KYC का सहारा लेकर के डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, तब जा करके फिर वो आपका रनिंग होता है। तो जब आप रेगुलर वे में पैसा जमा निकासी करेंगे तो उसके लिए सेविंग्स अकाउंट खोलना है। अगर आपको उस वक्त पैसा भी चाहिए और वक्त को वक्त पैसा भी चाहिए और ब्याज भी चाहिए तो उसके लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना है। और सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। कैसे इसको अकाउंट को खोलेंगे उसके लिए फिर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन हमें आज इतना ही जान लेना है, हम इतना ही बात रखना चाहेंगे कि बैंक में अपने जरूरत के अनुसार अगर हम पैसा रखते हैं, पीरियड को देखते हुए कि कब किस पैसे को कब जब आवश्यकता है, तो हमें अधिक से अधिक रिटर्न भी मिलेगा और मेरा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। सेविंग्स बैंक अकाउंट की बहुत सारी सावधानियां हैं। एक तो मिनिमम बैलेंस है, दूसरा है कि आप उसको रेगुलर वे में चलाते रहिए। तीसरी बात है कि ये जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, पैसा निकालने का 2 तरीका है। एक विड्रॉल का है, दूसरा चेक का है। बैंक चेक प्रोवाइड करता है। जो लोग कम पैसा रखते हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, वो चेक बुक फैसिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, वो सिंपल विड्रॉल से पैसा निकालते हैं। विड्रॉल के लिए क्या जरूरी है, जब आप चेक बुक फैसिलिटी नहीं लेंगे और विड्रॉल का सहारा लेते हैं तो आपको सदैव बैंक में पासबुक के साथ जब जब पैसा निकालेंगे तब तब जाना पड़ेगा। चेक बुक फैसिलिटी में क्या है कि आप घर में रहकर ही किसी के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो मुख्यतः अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हम ये फैसला ले सकते हैं कि हमें कितने पैसे को किस स्कीम में रखना है और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना है। आज के वीडियो में हम यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे हम अलग अलग ढंग से कैसे सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है, कैसे करेंट अकाउंट खोला जाता है, कैसे टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है और उसमें किस किस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।